सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर आदमी छोटे से लेकर बड़ा, बच्चा से लेकर बूढ़ा सभी चाहता है कि हम निरोगी रहें, हमें किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, हम पूर्ण रूप से रोग मुक्त रहें, हमारा पूरा परिवार रोग से मुक्त रहे। लेकिन हम लोग उससे रोगी होते ही जाते हैं। तो हमारे इस रोग मुक्त शरीर का मिशन है कि जिस तरीके से देश में मिशन चल रहा है कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएं, उसी तरीके से हमारा यह मिशन है रोग मुक्त शरीर के द्वारा रोग मुक्त शरीर का MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर, जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और अपने शरीर को स्वावलंबी बनाएं। यानी ऐसा हमें ज्ञान मिले, ऐसी हमको विधि मिले, ऐसी हमको कुछ ऐसे उपचार मिलें जिसके के द्वारा हम अपने शरीर को स्वावलंबी बनाएं स्वास्थ्य के लिए, या हम ये कहें कि हम अपने शरीर को खुद चिकित्सक बनाएं अपने रोग के निदान के लिए। यही हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको ज्ञान के रूप में बताएं, विज्ञान के रूप में बताएं, जिसको कि आप सरल भाषा में सरल विधि से कर सकें और आप अपने शरीर के रोग के निदान के लिए स्वयं चिकित्सक बने। जब तक आप स्वयं से इसके चिकित्सक नहीं बनेंगे तब तक आप रोग मुक्त नहीं हो सकते हैं, अपने शरीर को रोग मुक्त नहीं कर सकते हैं, निरोगी नहीं बना सकते। यही हमारा पूर्ण प्रयास है, यही हमारी पूर्ण जो है आपके लिए हमारी बहुत बड़ी सफलता है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर रोग होने का माध्यम क्या है। जब तक हम उसके माध्यम को नहीं जानेंगे कि कौन कौन ऐसे माध्यम हैं जो हमारे रोज़ की दिनचर्या में रहते हैं और हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से वही चीज़ें आवश्यक हैं, उन्हीं के बीच में हम सुबह से शाम तक या हमारा पूरा जीवन लगा रहता है, पूरा जीवन उसी चीज़ के अंदर हमारी पूरी साइकिल चलती रहती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या इन चीज़ों से ही हम बीमार होते हैं, क्या इन चीज़ों से ही हमारे शरीर के अंदर रोग आते हैं। ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे और पूर्ण रूप से सत्य रूप में, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य केवल यही है आप लोगों के लिए कि सही चीज़ों की जानकारी देना, सही चीज़ को आपको विश्वास दिलाना, ताकि आप पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करें और पूर्ण रूप से स्वयं के चिकित्सक बने। आप नहीं चाहते कि हम स्वयं के चिकित्सक बन जाए, बिल्कुल चाहते हैं, बस ये है कि आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, स्वास्थ्य के बारे में अज्ञान है। इसीलिए तो अगर जरा सा भी ज्ञान हो तो हम बीमार क्यों हों, जरा सा भी ज्ञान हो तो हम इस तरह से अपना शरीर को रोगी क्यों बनाएं। तो हम पहले उन माध्यमों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हर एक पढ़ा से लेके अनपढ़ से लेके हर के सामने वो उन्हीं माध्यमों के बीच से रहना पड़ता है। वही माध्यम है हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करने के। तो वो माध्यम हमारे शरीर के अंदर कितने 6 माध्यम हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, जैसे हमको जल की भी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4, हम मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। नंबर 5, हमें अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। और नंबर 6, हमें वस्त्र। इन्हीं 6 चीज़ों के अंदर हमारा सारा जीवन चलता रहता है, और इन्हीं 6 चीज़ों के अंदर हम अपने शरीर को निरोगी नहीं रख पाते, बल्कि शरीर के अंदर तमाम तरह की बीमारियाँ पैदा होती रहती हैं। तो इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने आपसे कहा कि जल, आपके मन में विचार आएगा, अरे भाई जल से हम कैसे बीमार होते हैं? जरूर आएगा, निश्चित आएगा। अरे भाई जल हमारा अमृत है। सभी लोग कहते हैं कि जल हमारा अमृत है। 70% हमारे शरीर के अंदर जल है। 3 पार्ट्स हमारा वाटर हमारे पानी शरीर के अंदर। फिर उसके बाद शरीर में हमारा जल जो है वो जो बीमारी कैसे पैदा करता है बीमारी, वही तुम्हें बताना है, उसी पर तो आपको विश्वास दिलाना है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे कि कब, क्या, कैसे और क्यों, किस तरह का जल हमें चाहिए। जल हमारे शरीर के लिए अमृत है, बिल्कुल सत्य, लेकिन जल हमारे शरीर के लिए रोगी भी है अगर हमारा जल अशुद्ध है तो, यानी इम्प्योर वाटर हमारा है तो। अब हमारा इम्प्योर वाटर कैसे, थोड़ी थोड़ी चीज़, बाकी बहुत सारी चीज़ें तो हम आपको जल के बारे में बता ही चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप माध्यम को जानें।
जब आप रोग के माध्यम को जानेंगे, किस माध्यमों से हमारे शरीर में रोग आता है, फिर उसके बाद उसके आप कारण को जानेंगे, फिर उसके बाद उसके लक्षण को जानेंगे, तभी आप उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, तभी आप उस बीमारियों के या तभी आप अपने शरीर के पूर्ण चिकित्सक बन सकते हैं। जब तक आप बीमारी का माध्यम नहीं जानेंगे, कारण नहीं जानेंगे, यानी रीज़न, उसके हम सिम्टम्स नहीं जानेंगे, लक्षण क्या हैं, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं जानेंगे और उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, बड़ी सरल भाषा में। तो अभी हम पहले नंबर पर जल की चर्चा करें। जल हमारे लिए अमृत है, लेकिन कौन सा जल हमारे लिए इम्प्योर है, कौन सा जल हमारे लिए अशुद्ध है, जिसमें कि हमारा आता है अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं, अगर हम ठंडा पानी पी रहे हैं, अगर हम फ्रिज के बर्फ़ वाला पानी पी रहे हैं, अगर हमारा जो है तापमान के अनुकूल अगर हमारा पानी नहीं है, तो वो पानी हमारे शरीर के नुकसानदायक है। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जल भी हमारे शरीर के लिए अमृत है, तो जल भी हमारे शरीर के लिए रोग पैदा कर सकता है, क्योंकि जल के द्वारा हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन बाहर निकलते हैं, जल के द्वारा ही हमारे शरीर के क्लीनिंग सिस्टम होता है, जल ही हमारे शरीर के एसिडिटी को रिड्यूस करता है, नॉर्मल करता है, और जल के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर का सारा सिस्टम चलता है। तो जल हमारे लिए अमृत है और जल ही हमारे लिए रोगी है। दोनों चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। हमें जल जो पीना चाहिए वो शरीर के तापमान के अनुकूल पीना चाहिए, जो हमारे शरीर का तापमान है, क्योंकि जल के द्वारा ही हमारे शरीर के बैक्टीरिया और वायरस मरते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता है, बहुत सारे चैनलों में आप तमाम सारी चीज़ें जल के बारे में सुन चुके हैं, ज़्यादा बताना नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमें ज्ञान में मिली, जो चीज़ हम अपने ज्ञान से बताना चाहते हैं, हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा मदद करें और आप और अच्छे से अच्छे अपने शरीर को जल के बारे में समझ सकें कि जल से हम रोगी कैसे होते हैं। तो जल से और रोग से, इसलिए जल हमेशा, एक दो चीज़ें ध्यान रखिए, जल हमेशा उबाला हुआ पिए, जल हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पिए और पीने के पहले उसको गर्म करके पिए। बस इन 3 चीज़ों को ध्यान रखिए। जल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमें जल कैसा पीना है, बस जल हमें उबाला पीना है। जल के लिए हम मिट्टी का बर्तन रखें और जल के लिए जो है हम जब भी पिए हल्का गर्म पानी पिए। ऐसा नहीं, अब उसमें आप सोचें में लाभ क्या मिलेगा। हम फ्रिज रखते हैं, फ्रिज इतना महंगा फ्रिज रखते हैं, उसमें बिजली खर्चा करते हैं, इसके बाद जो है हम उसमें पानी को ठंडा करते हैं, इतना उसके अंदर हम उसके मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं। अगर आप इस हिसाब से जोड़े तो इसमें क्या खर्चा आता है। सस्ता इलाज है, सस्ती विधि है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कोई नुकसानदायक नहीं है। तो इसलिए जल जो आप जो पिएंगे वो मटके का पिएंगे। अरे भाई, महीने में अगर आप एक मटका महीने बदलते हैं तो 150-200 रुपये का मटका मिल जाता है ना। साल भर में अगर आप मटके पीते तो 2-2.5 हज़ार रुपये के आपके पूरे साल भर के मटके आ जाएंगे। आप इस तरह सोच रहे हैं कि कोई चीज़ महंगी तो नहीं, सस्ती, न बिजली की ज़रूरत, न कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत। तो आप इस चीज़ को पूर्ण समझें कि जल जो है हमारे लिए अगर अमृत है, तो जल हमारे शरीर को बीमारी भी फैलाता है। तो हम जल को पहले औषधि रूप में समझने की कोशिश करें और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को, जो हम पहले भी बता चुके हैं। अब नंबर 2 पे आती है हमारी हवा। हवा पहले से, हवा तो पूरे वायुमंडल में, हवा में किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन हवा कभी अगर हमारे लिए, हवा जो है वो फ़ायदेमंद है, अमृत है या प्राणवायु है, तो हवा से हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि वायुमंडल में तमाम तरह के कीटाणु जो है वो चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं पड़ते। बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं, अन्य सामान्य चीज़ें हैं। तो हम उन चीज़ों से किस तरीके से बचत करें, इन चीज़ों को जानना जरूरी है। हम जब भी हवा लें खुली वायु में लें, हम जब भी हवा लें मुंह के द्वारा लें, तो मुंह से न लें, जब भी हवा लें नाक के द्वारा लें, क्योंकि नाक के अंदर हमारी फिल्टर यूनिट लगी पड़ी है। हवा हमारी न ज़्यादा ठंडी हो न ज़्यादा गर्म हो, शरीर के अनुकूल तापमान में हमारी वायु होनी चाहिए, क्योंकि हवा के द्वारा हमें जो है तमाम सारे इन्फेक्शन की चीज़ें, तमाम सारे कीटाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें वायु जो होती, पॉल्यूशन वाली वायु ना हो, ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा हो, और साथ में प्राणायाम करते रहें। तो हमें वायु जो है, अगर हमारी प्राणवायु है तो वायु जो है हमारे शरीर को रोगी भी बनाती है। तो इन जो 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद हम बात है भोजन। भोजन तो बहुत बड़ी विस्तार की चीज़ है, बहुत बड़े टॉपिक की चीज़ है। थोड़ी चीज़ें ये भी सुन लीजिए कि भोजन भी हमारे लिए रोगी है और भोजन भी हमारे लिए निरोगी है, क्योंकि भोजन के द्वारा हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में भोजन के द्वारा ही होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी जो पैदा होती है वो हमारे भोजन के द्वारा ही पैदा होती है।
तो कुछ साधारण से नियम, बाकी चीज़ें तो आपको सब हर माध्यम सुनते रहते हैं, बहुत चीज़ें बता भी चुके हैं। भोजन हमारा हमेशा गर्म होना चाहिए। पकने के बाद उस भोजन को 1 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। भोजन जो हमारा होना चाहिए वो खुले बर्तन पका होना चाहिए, कुकर वगैरह में नहीं पकना चाहिए, और खुली हवा हो और जहाँ पर धूप मिलती हो। क्योंकि अगर हमारा भोजन जो है टॉक्सिन रहेगा या हमारा भोजन के अंदर कोई न्यूट्रिशंस नहीं रहेंगे, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स या सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, जो कि हमारे शरीर को बनाने में मजबूत कर, हमारे शरीर को बनाने में, देखने में सुंदर करती है। तो बार बार हम आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने चिकित्सक बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का बड़ी साधारण भाषा में ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप पूर्ण रूप से अपने शरीर के चिकित्सक बन पाएंगे। इसके बाद हमारी मिट्टी, सुबह से शाम तक हमारे शरीर को मिट्टी से भी, के बिना मिट्टी के हम चल ही नहीं सकते। पैर हमारे मिट्टी में पड़ते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ धूल तमाम सारी रहती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना कि अगर हम मिट्टी में चल रहे हैं तो मिट्टी हमारी जो होनी चाहिए गंदगी वाली नहीं होना चाहिए, मिट्टी हमारी कचड़े वाली नहीं होना चाहिए, मिट्टी के अंदर हमारे कुछ इस तरह के ऐसे पार्टिकल्स ना मिले हों जो कि हमारे पैरों को नुकसानदायक दें। तो इस तरीके से मिट्टी जो है, और मिट्टी की चिकित्साएँ भी होती हैं। आप देखो मड थेरेपी होती है, जिससे कि लोग मिट्टी का लेपन करते हैं, मिट्टी को लगा के धूप में बैठते हैं। तो इस तरह मिट्टी भी हमारे लिए एक मेडिसिन है, और मिट्टी के द्वारा ही हमें जो हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे, वो सब हमारे मिट्टी से ही मिलते हैं। तो इसलिए मिट्टी भी हमारे दैनिक उपयोग में, डेली यूजेज में इसका भी बड़ा महत्व है। इसके बाद हम आते हैं अग्नि भी हम सुबह से शाम तक उसी के संपर्क में रहते हैं, बिना अग्नि काम नहीं चलता। लेकिन अगर अग्नि भी हमारे लिए अगर फ़ायदेमंद है तो अग्नि नुकसानदायक है। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ईश्वर ने निर्धारित किया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी के एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए। उससे ज़्यादा ठंडी में रहेंगे तो नुकसानदायक, उससे ज़्यादा गर्म में रहेंगे तो नुकसानदायक, उससे ज़्यादा टेम्परेचर की गर्म चीज़ खाएंगे तो भी नुकसानदायक, उससे ज़्यादा टेम्परेचर की कम गर्म की चीज़ खाएंगे तो भी नुकसानदायक। इसलिए हमारे शरीर में अग्नि की बड़ी आवश्यकता है। और अग्नि जो है हमारे लिए, अगर किसी चीज़ को पका भी रहे हैं और उसमें ज़्यादा देर अग्नि पक गई तो वो चीज़ जो है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे नष्ट हो गए और हमारी वो चीज़ राख हो गई, यानी हमारे शरीर के लिए उसका कोई उपयोग नहीं रह गया। इसके बाद हम आते हैं वस्त्र के रूप में। वस्त्र भी हमारे लिए कैसे होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी वस्त्र हमारा जो होना चाहिए कॉटन का बना होना चाहिए, मतलब कि जिससे कि हमारी बाहर की हवा अंदर जा सके, अंदर की हवा बाहर जा सके, और हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके। कॉटन हमारी हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है और हमारे शरीर को स्वच्छ, क्योंकि हमारे लिए वस्त्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी सिंथेटिक वस्त्र ना पहने, कभी भी बहुत टाइट वस्त्र ना पहने। इसके बाद हमारे जो भी वस्त्र हम पहने, ज़्यादातर हमने पहले कहा कॉटन के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहे हैं, ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, और ये सारे माध्यम जो हमने, फिर से एक संक्षेप बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के मुख्य रूप से यही 6 माध्यम है जो हमारे शरीर को रोगी बनाते हैं। यानी इन्हीं के माध्यमों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर रोग एंट्री करता है। इस तरफ समझिए कौन कौन से, फिर से आपको बताया जा रहा हूँ। जल, हवा, भोजन, मिट्टी, अग्नि एंड वस्त्र। तो इन चीज़ों को या तो हम जानते नहीं, या फिर जान करके भी हमको विश्वास नहीं। बार बार हमारा आपसे ये कहना है कि इन्हीं चीज़ों पे आप विश्वास करिए। जिस तरीके के भी आपके अंदर मन में शंकाएं हों, जिस तरीके भी आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि न मिल रही हो, सेटिस्फेक्शन ना हो रहा हो, आपके अंदर तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, उन सारे प्रश्नों का निवारण आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक विधि पूर्वक साइंटिफिकली आपको पूर्ण रूप से विश्वास के साथ बताया जाएगा। आप इस चीज़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, या आप स्वयं आकर के मिलके जिस तरह की सुविधा आपको लगे अच्छी, उन सुविधाओं के द्वारा आप आकर के पूछ सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो। क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य है हमारे इस रोग मुक्त शरीर का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे रोग मुक्त रहें, अपने शरीर को रोग मुक्त करें, अपने परिवार को रोग मुक्त करें।
यदि आपको हमारा ये चैनल के द्वारा हमारी बातें आपके लिए कुछ उपयोगी हों, आपके लिए संतुष्टि हो, आप इससे कुछ आपको लाभ मिल रहा हो, तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका फॉरवर्ड करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। इसके बाद कल हम आपको दूसरी चर्चा करेंगे। आज तो माध्यम हमने बताया, कल आपको हम कारण बताएंगे कि किन कारणों क्या 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 कारण होते हैं इन चीज़ों में जिससे कि हम बीमार होते हैं, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आज की सेवा हमारी समाप्त होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं। सत्यमेव जयते।